भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कोई जेल की यातनाएं सहता रहा, तो कोई क्रांतिकारी बनकर अंग्रेजी सत्ता को ललकारता रहा। परंतु इन सभी में एक नाम सबसे अलग और महान था, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें पूरा देश आज भी नेताजी के नाम से याद करता है। उनका जीवन साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की अद्वितीय मिसाल है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस उस समय के प्रसिद्ध वकील थे, जबकि माता प्रभावती देवी धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। बोस का परिवार बंगाल के संपन्न और शिक्षित परिवारों में गिना जाता था। बचपन से ही सुभाष तेज, अनुशासित और गहरी सोच रखने वाले थे। वे पढ़ाई में कुशाग्र तो थे ही, साथ ही अपने साथियों की मदद करने और न्याय के लिए खड़े होने का साहस भी उनमें कम उम्र से ही दिखाई देता था। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। उनके शिक्षक उन्हें बहुत तेज और अनुशासित छात्र मानते थे। युवावस्था में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। विवेकानंद की किताबें पढ़ते हुए उनके मन में यह विश्वास पक्का हो गया कि भारत की आजादी सिर्फ प्रार्थना या याचना से नहीं, बल्कि संघर्ष से मिलेगी। 1919 में वे इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की और चौथे स्थान पर रहे। यह उस समय बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, लेकिन बोस का मन अंग्रेजों की नौकरी में नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि गुलाम भारत का बेटा होकर वह विदेशी शासकों की सेवा करे, यह उचित नहीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। यह कदम उनकी देशभक्ति और साहस का प्रतीक था। भारत लौटकर बोस चित्तरंजन दास और कांग्रेस के अन्य नेताओं के संपर्क में आए। महात्मा गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई। प्रारंभ में उन्होंने कांग्रेस के मंच से ही आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। 1920 और 1930 के दशक में जब असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चले, तब बोस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कई बार जेल भी गए। अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से घबराने लगे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में वे कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को जोरदार तरीके से उठाया और आर्थिक व औद्योगिक विकास की ठोस योजनाएं प्रस्तुत की। लेकिन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में उनके विचारों को कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। गांधी जी के साथ उनके मतभेद बढ़ गए। अंततः उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का संगठन बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने सोचा कि भारत को आजादी दिलाने के लिए सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे देशों से मदद लेने का निश्चय किया। 1941 में वे अंग्रेजों की नजरबंदी से निकलकर गुप्त रूप से यूरोप पहुंचे। बर्लिन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की आवाज बुलंद की। बाद में वे जापान पहुंचे, जहां उन्होंने भारत की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का बिगुल बजाया। 1943 में सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का पुनर्गठन किया। इस फौज के सैनिक पहले जापानियों द्वारा युद्धबंदी बनाए गए भारतीय सैनिक थे। बोस ने उन्हें जोश से भर दिया। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हर भारतीय के दिल में आग की तरह फैल गया। उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और खुद प्रधानमंत्री बने। इस सरकार को जापान, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने मान्यता भी दी। 18 अगस्त 1945 को नेताजी के ताइवान में विमान दुर्घटना में मारे जाने की खबर आई। कहा जाता है कि उनका शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। कई मानते हैं कि वे जीवित बचे और भारत लौट आए। गुमनामी बाबा के नाम से फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में मिले साधु को कई लोग नेताजी ही मानते रहे, परंतु सरकार और इतिहासकारों ने आधिकारिक रूप से विमान दुर्घटना को ही उनकी मृत्यु का कारण माना। अगर आपको भारत के महानायकों की कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल खबर फैक्ट्स वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।